नमस्कार, जय जोहार। मैं तुकाराम चंदौसी। मेरे द्वारा सड़क उखाड़ते हुए वीडियो वायरल होते ही घबराई हुई सरकार ने आनन फानन में राज्य स्तरीय जांच टीम कवर्धा भेज दी। लेकिन शिकायतकर्ता को जानबूझकर दूर रखा जाना और जांच कराना अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह जांच नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बचाने की सोची समझी साजिश है। बिना शिकायतकर्ता के मौजूदगी की गई कोई भी जांच पूर्णतः अवैध, पक्षपातपूर्ण है और हास्यास्पद है। अब सुनिए अधिकारियों के झूठ का सबसे बड़ा विरोधाभास। इसमें अभी काम प्रगतिरत है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बीटी का काम ही हुआ है, सीसी का काम बचा हुआ है। और जैसे ही बीटी का काम हुआ उसको 7 से 8 दिन के बाद कुछ लोग आके इसका बीटी के जो एज वाले पोर्शन है उसमें सब्बल और गैंती से मार के उसको उखाड़ा गया और क्वालिटी खराब है करके पोस्ट किया गया है। तो उसको जांच करने के लिए हमारे राज्य स्तर से एक टीम आई हुई है, अधीक्षण अभियंता महोदय। ठीक है, वीडियो वायरल हुआ है इसलिए इसका भी गुणवत्ता निरीक्षण करना जरूरी है। कवर्धा के ई ठाकुर साहब मीडिया के सामने यह कहते हैं कि यह सड़क अभी अभी निर्माणाधीन है। तो फिर तार्किक सवाल यह है कि पीएमजीएसवाई के बोर्ड किसके आदेश पर लगाया गया है? अगर सड़क निर्माणाधीन है तो बोर्ड पर जो कार्य पूर्णता की तिथि 16 मार्च 2025 और संधारण प्रारंभ की तिथि जो है 17 मार्च 2025 है, किस आधार पर डाली गई है? यह तो सरकारी दस्तावेज में खुली जालसाजी, फर्जीवाड़ा और अपराध है। ई ठाकुर साहब यह भी कहते हैं कि उनका कुदाल से सड़क को उखाड़ी गई है। मैं साफ साफ पूछता हूं कि अगर 16 मार्च 2025 को यह सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है तो जिस सड़क को बने 9 महीने हो चुके हैं उस सड़क को हाथ से उखाड़ना तो दूर, जेसीबी से भी अगर खोदा जाए तो वो भी परत दर परत नहीं उखड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है घटिया सामग्री, शून्य तकनीकी गुणवत्ता और पूरी योजना में खुला भ्रष्टाचार है। अब तो मुझे विभागीय अधिकारियों की योग्यता पर भी गंभीर संदेह होने लगा है। मुझे समझ नहीं आता ऐसे निर्बुद्धि और घुसखोरी में डूबे हुए लोग पीएमजीएसवाई जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कैसे बैठ जाते हैं। यह अपने आप में जनता के साथ में एक बड़ा अपराध है। सड़क की जांच तार्किक और तकनीकी बिंदुओं पर होनी चाहिए थी। प्रथम ये कि सड़क डामरीकरण करने से पहले सड़क की सफाई नहीं की गई। दूसरा ये कि डामर के 24 घंटे पहले डाला जाने वाला प्राइम कोट जो होता है, जिसे SS1 कहा जाता है, कहीं भी उस सड़क में दिखाई नहीं देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि डामर से ठीक पहले जाने वाला जो ट्रैक कोट होता है नहीं डाला गया है। इसी कारण से डामर नीचे चिपका नहीं है, पूरी तरीके से उखड़ने लग गया है। चौथी बात यह कि उपयोग की गई डामर का ग्रेडेशन पूरी तरीके से फेल है, बिटुमेन प्रतिशत भी उसमें कम है। पांचवी जो बात है, अगर डामर की सही मात्रा होता तो यह हाथ में नहीं निकलता है। सड़क देखकर यह साफ है कि रोलिंग भी मानक के अनुरूप नहीं किया गया है। अब जब तथाकथित फर्जी जांच दल की रिपोर्ट को सही ठहराया जा रहा है तो मैं खुले तौर पर चुनौती देना हूं कि इन बिंदुओं पर जांच करके रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जो बिंदु मैंने बताए हैं, मेरे ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं कांग्रेस शासनकाल में शिकायत नहीं हुआ था, तो मैं उनको साफ शब्द में इस बात को कहता हूं कि पैकेज क्रमांक 121 जिसमें रॉयल्टी चोरी का मामला जो है विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के द्वारा किया गया था, उसकी शिकायत मैंने खुद की थी। कार्रवाई शून्य थी। सरकार बदलते ही कार्रवाई करने के बजाय उसी एई कांत को बलरामपुर का प्रभारी कार्यपालन अभियंता बना दिया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा भाजपा की सरकार में उनको उतना ही बड़ा अधिकारी बना दिया जाएगा। यह सिर्फ सड़क घोटाला नहीं है, पूरे सिस्टम की संधाड़ है। सुशासन के मुखौटे के पीछे लूट का तंत्र है और जनता के पैसे पर सीधा डाका है। अब चुप्पी नहीं चलेगी। अब तो जांच पीएमओ में होगी या फिर मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठेगा। अब तेरा क्या होगा मोटा भाई, तुझे कौन बचाएगा? नमस्कार।